स्वागत करती हूँ। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। प्रियो, बाइबल की यादगार घटनाओं में से एक घटना है नूह की जहाज की घटना। बाइबल पढ़ने वाले बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको याद आने वाली घटना है। लगभग 4500 वर्ष पुरानी है ये नूह की घटना। ये कहानी उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक इस घटना का वर्णन हमें मिलता है। उसमें हम पाते हैं कि मनुष्य का अधर्म बढ़ने के कारण यहोवा परमेश्वर के सामने और कोई रास्ता नहीं होता उन सारे लोगों को नाश करने के अलावा। उस समय सबके सब बिगड़े हुए थे। मनुष्य के पाप का परिणाम जीव जंतु और प्रकृति आदि चीजों पर भी दिखने लगा। तब यहोवा परमेश्वर ने ऐसा निर्णय लिया कि सारे प्राणियों को जल प्रलय के द्वारा नाश किया जाए। मगर उस पीढ़ी में एक धर्मी पुरुष भी था जिनका नाम नूह था। वे यहोवा का भय मानने और उनकी बताए गए मार्ग पर चलने वाले थे। इस कारण परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही और उन टेढ़ी जाति के लोगों के साथ नूह और उनका परिवारों को परमेश्वर ने नाश करना नहीं चाहा। फिर परमेश्वर ने नूह को एक जहाज तैयार करने के लिए कहा जिसके द्वारा नूह और उनका परिवार जल प्रलय से बचा रहे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार नूह ने एक जहाज तैयार किया। यहोवा के कहे अनुसार नूह ने जहाज में सब शुद्ध जाति के पशुओं में से 7 अर्थात नर और मादा और सब अशुद्ध में से 2 नर और मादा ले लिया। नूह और उनके परिवार कुल मिलाकर 8 लोग और शुद्ध अशुद्ध जाति के पशु उस जहाज में उपस्थित थे। जिस दिन से नूह और उनका परिवार जहाज में प्रवेश किया तब परमेश्वर ने आसमान के झरोकों को खोल दिया और 40 दिन और रात पृथ्वी पर बारिश गिरती रही। जैसे पृथ्वी पर बारिश बढ़ता गया वैसे वैसे पृथ्वी और उनमें की सारी चीजें डूबने लगी। जब पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात पानी गिरा तब पृथ्वी पर पानी बहुत ऊंचाई तक बढ़ने लगा, इतना तक कि पृथ्वी के सबसे बड़े पहाड़ से भी 15 फीट की ऊंचाई तक। प्रियो, पृथ्वी का सबसे बड़ा पहाड़ जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। मगर प्रियो, उससे भी 15 फीट ज्यादा यानी लगभग 8863 मीटर की ऊंचाई तक पानी बढ़ने लगा और नूह का जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा। वचन में लिखा है प्रियो, 40 दिन और 40 रात तक पानी गिरने के बाद 150 दिन बीतने के बाद पृथ्वी पर पानी घटने लगा और नूह का जहाज अरारत नाम के एक पहाड़ पर टिक गया। उस जल प्रलय ने पृथ्वी के सन्मुख सारी अधर्मियों को मिटा दिया। नूह और उनकी परिवार के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने पुनः सृष्टि की शुरुआत किया और उनको आशीष दिया। प्रियो, इस घटना को भी बाइबल के अनेक घटनाओं के समान बहुत से लोगों के आलोचना का कारण बना। कई लोग ऐसे फ्लड या जल प्रलय पर विश्वास नहीं करते जो उस जमाने में हुआ था। कैसे 40 दिन और 40 रात तक नॉनस्टॉप बारिश हो सकता है बोलकर कई साइंटिस्ट और नास्तिक लोग बाइबल को झूठा साबित करने की कोशिश में लगे रहे। मगर समय समय में उन लोगों को पृथ्वी खोदने के द्वारा मिलने वाली फोसिल जैसे चीजों की समय काल को पता करने के द्वारा उन्हें ये पता चला कि ये फोसिल कुछ मिट्टी के अंदर लगभग 4500 वर्ष पुराने हैं जो जल प्रलय के कारण हुआ था। प्रियो, इसके अलावा क्रिश्चियन स्कॉलर और साइंटिस्ट रॉन वाइट, जिनका जिक्र हमारे 2 वीडियो में हो चुका है, वे भी इस खोज में निकले। जैसे परमेश्वर ने उन्हें बाइबल की कई गुप्त खजानों को खोलने का अनुग्रह बीते दिनों में प्रदान किया, वैसे ही इस घटना के पीछे भी वे प्रेयर के साथ खोज में निकल गए। नूह के जहाज की खोज में वे अरारत पहाड़ जो कि तुर्की देश में पाया जाता है वहां चले गए। 1960 में रॉन वाइट को अरारत पहाड़ के ईस्टर्न साइड में जहाज के जैसे आकार में 500 फीट तक जमीन दिखाई दी। अपनी मेटल डिटेक्टर की मदद से वे उस जमीन को खोज करने लगे। तब उन्हें ये डाउट हुआ इस जमीन की मिट्टी का रूप बदल गया है सालों पुराना होने की वजह से।
उन्हें तुर्किश गवर्नमेंट का परमिशन लेकर उस जगह का और खोज पड़ताल करने लगे और उस जमीन की मिट्टी का सैंपल लैब में चेक करने भेज दिया। लैब के खोज के द्वारा उन्हें उस मिट्टी में मेटल कंटेंट पाया, जिसका खुलासा लैब वालों ने किया। बाइबल में जो नूह का जहाज का जिक्र है, लगभग उसी के साइज के अनुसार जब उन्हें वो जमीन दिखाई दिया तो रॉन वाइट ने ये बात पर पूरा यकीन कर लिया कि ये वही साइट है जहाँ पर नूह का जहाज टिका था। बाद में रॉन वाइट को इस खोज के लिए तुर्किश गवर्नमेंट ने वाहवाही भी दी, क्योंकि ये खोज काबिले तारीफ था। प्रियो, रॉन वाइट ने कहा, अगर परमेश्वर ने उस जगह को नहीं संभाला होता तो वहाँ पर वो जहाज नहीं होता, क्योंकि अरारत पहाड़ एक ज्वालामुखी पहाड़ है जिसके द्वारा वो जहाज कभी भी पूरा नाश हो सकता था बिना एक भी सबूत छोड़े। इससे हमें ये पता चलता है कि बाइबल की कही एक एक बात सच है, मगर आज के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक संकेत दिया है उस जहाज के द्वारा। बाइबल में लिखा है मत्ती 24 का 37 से लेकर 39 में, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होता था, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रियो, हम देखते हैं कि बीते दिनों की खबर में कई जगह पर लोग जल प्रलय और आग से नाश हो रहे हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 5 से लेकर 7 तक देखते हैं कि सत्य है कि पुराने जमाने के लोगों को परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा मिटा दिया, पर आज के इस संसार को परमेश्वर आग के द्वारा सब नष्ट करने वाले हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने से पहले